Uh, Good afternoon, everyone. My name is Dr. Deepak Singla. I am a consultant cancer specialist at Paras Hospital, Panchkula. Today, we are going to discuss about cervical कैंसर। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सर्विकल कैंसर के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, जो कि महिलाओं में पाए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। ये कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसका हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ताकि हम पूरी तरह स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ हो सके इस बीमारी से। ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि सर्विक्स होता क्या है। सर्विक्स बॉडी के किस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। बेसिकली सर्विक्स जो है बच्चेदानी का मुंह होता है, जो गर्भाशय होता है उसका मुंह होता है, या उसको बोलता है माउथ ऑफ द यूट्रस। जो कि बच्चेदानी का मुंह होता है उसका उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। और इसमें जब कैंसर हो जाता है तो इसको हम सर्विकल कैंसर कैंसर बोलते हैं। और अगर हम इस कैंसर की बात करें, लगभग पूरी दुनिया के अंदर हर साल 6 लाख से ऊपर 6 लाख से ऊपर महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं, और उसमें से कम 3.5 4 लाख महिलाओं की इससे मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस कैंसर की क्या खास बात है कि इस कैंसर के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, और सबसे खास बात ये है कि और इसके लिए हमारे पास वैक्सीन भी आज की डेट के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। यदि हम इन चीज़ों का हम प्रयोग करें तो हम इस कैंसर से हम पूरी तरह हम बच सकते हैं। ठीक है। चलिए हम अभी बात करेंगे आपसे कि सर्विकल कैंसर जनरली अधिकांश ये महिलाओं में पाया जाता है, हमेशा महिलाओं में पाया जाता है, और ये 35 से 50 साल की महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन आजकल ये कई बार युवा अवस्था में जो 20-21 साल की भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके अंदर भी आजकल ये देखने को मिल रहा है। तो अभी आगे हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, इसके क्या क्या पॉजिटिव, इसके ये किस किस कारणों से होता है। 99% जो ये कैंसर होता है, 99.7% कैंसर का जो कॉज होता है, एक तरह का ये वायरस होता है, जिसको कि हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, या हम HPV वायरस बोलते हैं। और ये HPV वायरस के क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, किस किस रिस्क फैक्टर क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसके के थ्रू ये HPV वायरस बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, और वहाँ पे ये कैंसर को कैंसर को बढ़ने में योगदान देता है। इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, 18 साल से पहले जो जो लड़कियां सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इसका रिस्क रहता है, HPV इन्फेक्शन होने का ये रिस्क रहता है। या जिनको बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, या जिनके बहुत सारे बच्चे हैं उनको, या मल्टीपेरस वुमेन हैं, उनको ये इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। या या जो लोग सेफ सेक्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनमें भी ये चांस HPV इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और जिन लोगों को पहले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि क्लाइमीडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, इनकी पहले की हिस्ट्री रही है, उनमें भी ये इन्फेक्शन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और जो लोग कोई इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग्स पे हैं, जिससे कि हमारी प्रतिरोध क्षमता कम होती है, उसके उन दवाइयों पे हैं, जैसे कि जो लोग HIV से पीड़ित हैं, जो HIV की दवाइयाँ लेते हैं।
अब आगे हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिससे कि हम इनको जल्दी से जल्दी इस बीमारी को हम रिकॉग्नाइज कर सकें और जल्दी से जल्दी इसका हम ट्रीटमेंट करवा सकें। क्योंकि जितनी जल्दी हम इस बीमारी को पकड़ेंगे उतना ही उसका सफल इलाज होना संभव होएगा। इसके बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग होना, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो जाना 35 से 50 साल की महिलाओं के बीच में, और या फिर पोस्ट इंटरकोर्स ब्लीडिंग या इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग होना, और या फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आना। ये सब चांसेस, ये सारे के सारे सिम्टम्स सर्वाइकल कैंसर के होने की संभावना व्यक्त करते हैं। ये यदि सिम्टम्स हैं तो सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इस दौरान के अंदर यदि किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है। जल्दी से जल्दी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को आप जल्दी से जल्दी अपना संपर्क करें और अपनी एक जांच करवाएं। ठीक है, क्योंकि जांच करवाने से ही हम इस बीमारी को जल्दी से जल्दी हम इसको पकड़ सकते हैं। यदि सर्वाइकल कैंसर हो भी जाता है तो उसके उसके अलावा भी उसके बावजूद भी इसका इलाज पूर्णतः संभव है। ठीक है, यदि ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक है ये बीमारी, तब तक भी हम इसको पूरी तरह हम इसको क्योर कर सकते हैं, पूरी तरह जड़ से इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, मैं इसके बारे में आगे थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। और क्या इसका इलाज इस हमारे सेंटर पे हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी देना चाहूँगा। यदि हम बात करें ट्रीटमेंट मॉडलिटी, यदि बिल्कुल ही स्टार्टिंग स्टेज के अंदर आते हैं तो इसका सर्जरी एक इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। यदि स्टेज 2, 3 में आते हैं या स्टेज 1B में आते हैं तो उसके अंदर हम पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की मदद से हम पूरी तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं और पूरी तरह इसको क्योर कर सकते हैं। और ये सारे के सारे ट्रीटमेंट हमारे हमारे इस पारस कैंसर सेंटर पंचकुला के अंदर हमारे सारे तरह के ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये तो मैंने आपसे इलाज की बात करी है। अभी मैं आगे आपसे बात करूँगा कि क्या हम इस कैंसर होने से हम कैसे हम बच सकते हैं। हमारे पास क्या-क्या मेथड हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास इसके खिलाफ वैक्सीन है। तो वैक्सीन के लिए कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, और यदि किसी कारण से वैक्सीन नहीं लग पाई है तो तो हम क्या स्क्रीनिंग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं कि ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी पकड़ लें और इसको बहुत ही इनिशियल स्टेज पे पकड़ लें और इसका जल्दी से जल्दी हम इसको ट्रीटमेंट करके क्योर कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वैक्सीनेशन की बात करते हैं। आज की डेट में हमारे पास एचपीवी के अगेंस्ट हमारे पास 3 वैक्सीन आ चुके हैं। आप कोई सा भी अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आप ले सकते हैं। जनरली ये वैक्सीन 9 साल के बाद 10-11 साल की उम्र में सभी लड़कियों को लग जाना चाहिए। इसके सिर्फ 3 डोजेज होती हैं जो कि हम पहले महीने के अंतराल पे देते हैं 016, जो कि हम पहली डोज सेकंड डोज 1 महीने के अंतराल पे देते हैं और तीसरी डोज हम 6 महीने के अंतराल पे हम देते हैं। तो यदि हम इससे वैक्सीन लगवा लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमको एचपीवी वैक्सीन से एचपीवी इन्फेक्शन से हम काफ़ी देर तक काफ़ी हम बच सकते हैं। एंड सेकेंडली, जब एचपीवी इन्फेक्शन से हम बच जाएंगे तो कैंसर होने की भी संभावना काफ़ी हद तक शून्य तक पहुंच जाती है। और दूसरी अभी बात है, यदि हम किसी कारणवश वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन अभी भी हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर नहीं है, यदि और इसके बारे में अभी थोड़ी हमारे देश के अंदर जागरूकता कम है, तो हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके की माध्यम से जो कि ओपीडी बेसिस पे किए जाते हैं और जिसके की माध्यम से हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। चलिए हम उन स्क्रीनिंग मेथड्स की बात करते हैं। स्क्रीनिंग मेथड्स, इसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं, जिसके अंदर से कि हम एक सिंपल सा सैंपल लेते हैं
सर्विक्स से, और उसको हम, जो कि एक ओपीडी प्रोसीजर है, जो और जो भी 21 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं उनको कम से कम भी कम से कम 2 बार पैप स्मीयर जरूर करवाना चाहिए, साल में एक बार। उसके बाद 5 साल में एक बार उनको पैप स्मीयर करवाना चाहिए यदि वो पहला पैप स्मीयर नेगेटिव आता है। और ये सिंपल सा ओपीडी प्रोसीजर होता है और हर हॉस्पिटल में तकरीबन तकरीबन इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि आपको जाके इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह क्योरेबल कैंसर है, क्योंकि ये अच्छी तरह अर्ली डिटेक्टेबल कैंसर है। तो इसके लिए आपको अपने, यदि आप जो लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, आप उनको जल्दी से जल्दी अपना महिलाओं से, अपने फिजिशियन से, अपने लेडी डॉक्टर से उनको जल्दी से जल्दी संपर्क करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि यदि हम सेफ सेक्स की प्रैक्टिस करें तो उससे भी बीमारी होने के जो चांसेस हैं काफ़ी हद तक शून्य तक हो जाते हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे कि जो पति पत्नी वफादार रहते हैं एक दूसरे के प्रति, उनमें भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम रहते हैं। और जो लोग इंटरकोर्स के दौरान, सेक्स के दौरान बैरियर मेथड्स का उपयोग करते हैं, बैरियर मेथड लाइक कॉन्डम का उपयोग करते हैं, उससे भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सो इन तरीके से हम इस कैंसर से हम पूरी तरह हम बच सकते हैं। और जो मैं टेक होम मैसेज जो इस कैंसर के लिए इस वेबिनार के थ्रू सभी को देना चाहता हूँ, इस एफबी लाइव के थ्रू देना चाहता हूँ कि ये जो सर्विकल कैंसर है आज की डेट में भी हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक बहुत कॉमन पाया जाता है। कम से कम साल के अंदर कम से कम 1-1.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं, जबकि ये पूरी तरह ट्रीटेबल है, क्योरेबल है और अर्ली डिटेक्टेबल कैंसर है। और मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि सभी को, जितनी भी लड़कियां हैं या जितने की मतलब कि छोटे उम्र से ही इसकी वैक्सीन का उपयोग, डॉक्टर की सलाह लें, वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से अपनी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के माध्यम से हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। यदि वैक्सीन किसी कारण से नहीं लग पाता है तो आपको स्क्रीनिंग इसकी करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार स्क्रीनिंग कराने की आवश्यकता पड़ती है, साल में एक आधी बार आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह करनी चाहिए और अपना एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। और ये एक तरह से इसका जो भी ट्रीटमेंट होता है, यदि कीमो रेडिएशन के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट होता है सारा का सारा ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। कभी भी कोई भर्ती करने की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा कम पड़ती है और तकरीबन 90% जो ट्रीटमेंट होता है सारा ओपीडी बेसिस पे ही पेशेंट को ट्रीट किया जाता है और पूरी तरह हम क्योर कर लेते हैं इस पेशेंट को। धन्यवाद, आपने मेरी इस एफबी लाइव को ध्यान से देखा। यदि आपके इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में कोई क्वेश्चन है, मैं बहुत मेरे को बहुत खुशी होगी यदि इसके बारे में यदि आप पूछना चाहेंगे तो। क्वेश्चन आए हैं काफ़ी। तो क्या टाइप करें पड़ेंगे?
हाँ, जसपाल सिंह पटवाल ने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द स्क्रीनिंग ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर सर्वाइकल कैंसर। देखिए सर्वाइक जसपाल जी, इसका क्लिक करना है। हाँ? जसपाल ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से स्क्रीनिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको उनके लिए हम पैप स्मीयर कर सकते हैं। तो इस पैप स्मीयर के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी, इस पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग मेथड होता है, उससे हम जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। और अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मनजिंदर सिंह ने पूछा है, हाउ डज सर्वाइकल कैंसर अकर। देखिए मैंने मनजिंदर जी आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर का जो 99% जो कॉज होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है एचपीवी वायरस है, जो कि वहाँ पे जाके बैठ जाता है और उसे अपना आराम से वो जाके रेप्लिकेट करता रहता है और उसके आगे जाके जो कि कैंसर का रूप ले लेता है। मनोज पंकज, मनोज ने पूछा, इज इज जेंडर स्पेसिफिक कैंसर। यस, ये तकरीबन ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में ही सर्वाइकल कैंसर, महिला क्योंकि सर्विक्स सिर्फ महिलाओं में होता है तो महिलाओं में ही पाया जाता है। व्हाट आर द इनिशियल साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इनिशियल साइन मैंने हनी ने पूछा है। हम इनिशियल साइन जो होते हैं इसके, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग होना, या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, और या फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आना। तो ये सारे के सारे सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ओमित तामंग ने पूछा है कि व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑप्शन। यस, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले तो वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन, 3 तरह की वैक्सीन आती हैं। अपने आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन आपको सूट करेगी। 9 से 12 साल की उम्र के बाद में, 10-11 साल की उम्र के बाद में हम कभी भी ये वैक्सीन को लगा सकते हैं, सिंपल ओपीडी बेसिस के ऊपर। और सेकेंडली प्रिवेंशन से लिए, और सेकेंडली जो है स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग यदि हम रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं अपनी, तो भी इससे हम काफ़ी हद तक जल्दी से जल्दी इसको पकड़ सकते हैं और इसको कैंसर बनने से पहले इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर बनने से पहले पकड़ सकते हैं। और तीसरा है प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेफ सेक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए और बैरियर मेथड्स का उपयोग करना चाहिए। तो इससे भी हम काफ़ी हद तक एचपीवी का इन्फेक्शन होने से बच सकते हैं। मनिंदर सिंह ने फिर, कैन यू फील कैंसर ऑन योर सर्विस। देखिए सर्विक्स का ये नहीं, ये तो प्रॉपर एग्जामिनेशन से ही आप पता करवा सकते हैं। जो कोई गायनोकोलॉजिस्ट या कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करता है, तभी ही उसको देखने के बाद ही मतलब कि आप उसको पकड़ सकते हैं, और तभी वहाँ से ही आप सैंपल या कुछ वो कर सकते हैं, या बायोप्सी ले सकते हैं। वट डू पूजा ने पूछा है, पूजा ठाकुर ने पूछा है कि हाउ लॉन्ग द सर्वाइकल कैंसर में रिमेन इन द अर्ली स्टेज। देखिए जो इसका जो लेटेंट पीरियड होता है तभी, क्योंकि ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ये और जो वायरस जो होता है काफ़ी साल तक इसकी लेटेंसी पीरियड रहता है। तो 10 से 15 साल तक की इसकी लेटेंसी पीरियड रहती है तकरीबन तकरीबन। और ये अ, तो ये काफ़ी साल तक ये अर्ली स्टेज तक रह सकता है। एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये काफ़ी साल तक इसमें, इसलिए तभी हम कहते हैं कि इसको स्क्रीनिंग, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनिंग कराना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनिंग कराना चाहिए। और क्योंकि ये वाला जो कैंसर है, जल्दी से जल्दी हम इसको पकड़ सकते हैं। what part of the cervix do सी, एक ना ये एक जंक्शन होता है स्क्वेमस और अडिनो, जहाँ पे लाइनिंग होती है उसका कॉलमनर जंक्शन होता है, उस पे ये मोस्ट कॉमनली ये जंक्शनल जोन होती है, वहाँ पे ये पाया जाता है।
सुबोध, आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट पार्ट ऑफ द सर्विस डू मोस्ट। हाँ, ये जंक्शनल जोन होती है जहाँ पे दो तरह के एपिथेलियम मिलते हैं। एक खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, उस वहाँ पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और कोई क्वेश्चन है? एंड मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा और इसके बारे में देखिए, सर्वाइकल कैंसर है जो मैं आपको कि इजीली प्रिवेंटेबल है, इजीली डिटेक्टेबल है। इसको हम जल्दी से इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और इसका पूर्णतः ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है और सारा का सारा ओपीडी बेस पे ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। सबसे पहले, और अब इससे इस कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं? वैक्सीनेशन एक बहुत बढ़िया मेथड है। सिंपल वैक्सीनेशन होता है, आप ओपीडी बेसिस पे करवा सकते हैं, या इसको जो वैक्सीनेशन नहीं करवा सके उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए अपने गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह लेने के बाद में। और तीसरा है कि इसमें हमने को सेफ सेक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे भी हम एचपीवी वायरस होने की इन्फेक्शन से हम इससे बच सकते हैं। लेकिन इससे यदि कोई अबनॉर्मल सिम्टम्स किसी रोगी को नजर आते हैं, जैसे ब्लीडिंग होना या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, तो उस कंडीशन के अंदर आपको जल्दी से जल्दी आपके गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, ताकि हम कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें और इसका अर्ली स्टेज के अंदर ही इलाज हो सके। धन्यवाद।